हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति गर्ग है और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और आज मैं आपसे टीदिंग के बारे में डिस्कस करूँगी। टीदिंग वो स्टेट होती है एक बच्चे की ज़िंदगी की जब उसके दांत निकलना शुरू होते हैं। हमारे जैसे कि सब लोग जानते हैं, दो टाइप के दांत होते हैं, दूध के दांत और पक्के दांत। दूध के दांत या मिल्क डेंटिशन या प्राइमरी डेंटिशन या डेसिडुअस डेंटिशन, ये वो दांत होते हैं जो हमारे नए दांत, पक्के दांत आने के पहले हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं और इनका निकलना किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम आपसे अपने आप नहीं बता सकते। दांत निकलने में तकलीफ तो होती है। जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारे मसूड़ों में, हमारी गम्स में टूथ बर्ड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट। जो टूथ बर्ड्स मतलब जैसे बीज होते हैं किसी चीज़ के, सीड्स होते हैं, तो दांतों के सीड्स समझ सकते हैं हम उसको, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे पहला माइलस्टोन बच्चा करवट लेना शुरू करता है, 3 महीने में पलटना शुरू करता है, इस तरीके से जो पहला दांत जो आता है बच्चे का, वो उसका एवरेज टाइम होता है 6 से 7 महीने। लेकिन देखा गया है कि 3 से 4 महीने में भी कई बच्चों के दांत आ जाते हैं और लेट से लेट ये 13 महीने तक नॉर्मल होता है। तो पहला दांत का इरप्शन, जो टूथ इरप्शन रहता है, वो 6 to 7 मंथ ऑफ एज होता है। अच्छा, जब ये बच्चे के दांत निकलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है और स्पेशली माँ बाप फेस करते हैं। बच्चा तो फेस करता ही है, बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो हर चीज़ मुंह में लेता है, जिस ब्लैंकेट को ओढ़ा है वो उसको मुंह में लेगा, अपने टॉयज मुंह में लेगा, आपका फिंगर, अपनी फिंगर, अब जो भी उसके पास आएगा वो हर चीज़ बाइट करने की कोशिश करेगा। और इस टाइम बच्चे को फीवर आता है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। और ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, वो तो कुछ बता नहीं सकता। और हमारी सोसाइटी में एक ये मिथ है कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आम है। इन सब प्रॉब्लम्स को दांतों से जोड़ के देखा जाता है, जो कि सही नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो टीदिंग के समय जो समस्याएं होती हैं वो दांत निकलने से नहीं होती, लेकिन क्या होता है, बच्चे की जो नेचुरल टेंडेंसी है कि हर चीज़ मुंह में लेता है, तो आसपास जो भी चीज़ें हैं वो पता नहीं क्लीन है कि नहीं है। उतनी क्लीन तो नहीं है कि बच्चे को हम उसे खा सकें, तो बच्चे को तो पता नहीं है क्या चीज़ मुंह में लेनी है क्या नहीं लेनी है। तो जो क्लीनलीनेस की कमी है, जैसे कहते हैं गंदी चीज़ें मत खाओ, मिट्टी की चीज़ें मत खाओ, तो वही चीज़ वो जब मुंह में लेता है तब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। दो, बच्चे को पेन होता है, पेन से फीवर आ सकता है, तो फीवर तक ठीक है, उसके लिए हम मेडिसिन दे सकते हैं अगर उसको फीवर आ रहा है तो। बाकी इसको नॉर्मली ही ट्रीट करना चाहिए। इसके मैं कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी आपको जो आप कर सकते हैं जब बच्चे के दांत आए। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करूंगी। तो इन सबसे पहले तो अपने मन से निकाल दीजिए कि दांत निकलेंगे तो बच्चे की तबीयत खराब होगी ही होगी। अगर आप ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ उन चीज़ों के बारे में, तो बच्चा बहुत आराम से बच्चे के दांत निकलेंगे। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोनों बच्चों के दांतों के निकलने के समय। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले मेंटेन क्लीनलीनेस अराउंड योर चाइल्ड। तो बच्चे के आसपास जो जो चीज़ें आ रही हैं हमें उनको क्लीन रखना है। उसके टॉयज, उसके कपड़े, खाना पीना, सब कुछ हाइजीनिक क्लीन होना चाहिए जो भी बच्चा मुंह में ले रहा है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि 100% हम क्लीन रखें। लेकिन हमारी कोशिश रहना चाहिए कि हम जितना हो सके बच्चे के टॉयज पर डे बेसिस पे क्लीन करें। उसके कपड़े, आपका बेडशीट, सब कुछ रेगुलर बेसिस पे क्लीन करें, हाइजीन मेंटेन रखें, स्वच्छता। ये सब बच्चा जब कोई क्लीन चीज़ मुंह में लेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो टीदिंग मतलब वो कुछ ना कुछ चबाना चाहेगा, तो उससे सबसे पहले ठंडी चीज़ें, जो कोल्ड कंप्रेशन यूज़ करते हैं हम लोग। कोल्ड कंप्रेशन मतलब हर चीज़ उसे हमें ठंडी करके देनी है। जैसे उसके टीदर्स आते हैं मार्केट में, टीदिंग टॉयज आते हैं, उनको आप साफ क्लीन पानी से धो दीजिए। बच्चे के चीज़ें धोने के लिए अलग से डिटर्जेंट्स भी आते हैं, क्लीनिंग मटेरियल्स आते हैं, उनसे आप मतलब
हार्श केमिकल वाली चीज़ें नहीं, उनसे क्लीन करके अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ कॉटन के कपड़े से पोंछ के उसको फ्रीज कर दीजिए और फिर आप बच्चे को दीजिए। जब आपको लगे कि बच्चा सो नहीं पा रहा है, बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है, उसको जब टीथिंग का पेन स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको वो टॉय दीजिए और उसको बाइट कर, उसको वो चबाएगा, उसको ठंडक मिलेगी। तो आपने सुना होगा जब भी दांत निकलता है या तो कोल्ड कंप्रेशन, ठंडक से दांतों का इलाज होता है। तो कोल्ड कंप्रेशन पहला चीज़ है। सबसे पहले उसके टॉयज फ्रीज करके दीजिए, उसको ठंडे करके दीजिए। दूसरा, हम उसको जो वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, उनको फ्रीज करके फ्रोजन वेजिटेबल्स और फ्रोजन फ्रूट्स उसको दे सकते हैं। तो जैसे गाजर है, खीरा है, एप्पल है, आप इन सबको फ्रीज करके लंबे लंबे स्टिक्स काट के बच्चे को खाने को दे सकते हैं। अब क्योंकि 6 से 7 महीने के बाद बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं या इसी एज में, तो हम बच्चे को ये चीज़ें अगर वो बाइट भी कर लेगा, अच्छा ऐसा नहीं देना है कि बच्चा स्वॉलो कर ले ये चीज़। और एक और चीज़ कि बच्चे के जो टॉयज और जो भी आप चीज़ उसको खाने को दे रहे हैं या खेलने को दे रहे हैं, वो गले में ना अटके, इतनी बड़ी हो कि आप वो बच्चा बाहर मुंह में अटके ना, मुंह में फंसे तो उसका कुछ पार्ट बाहर हो जिससे कि हम उसको निकाल सके। इसका बहुत ध्यान देना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस होते हैं। कई बार छोटी छोटी चीज़ें स्वॉलो कर लेता है जब बच्चा। तो सफाई मेंटेन करनी है और कोल्ड कंप्रेशन टेक्निक यूज़ करनी है, सब चीज़ें ठंडी करके देनी है। तीसरा, बच्चे के मसूड़ों की सफाई करना। हमको कोई साफ कॉटन का कपड़ा अच्छे से वॉश करके, या गॉस पीस, जो जब हमको चोट लग जाती है तो पट्टी करते हैं जिससे सफ़ेद सफ़ेद कलर की आती है, उसको अपनी साफ फिंगर, अपने फिंगर हाथ वॉश करके प्रॉपरली सैनिटाइज करके उस पर लपेट के आप बच्चों के दांत नहीं, मसूड़ों को पूरा क्लीन करेंगे। और जब आपको लगे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ये क्लीनिंग प्रोसेस तो आपको सुबह शाम करना है। जहाँ मसूड़े थोड़े से फूले होते हैं, रेड कलर के होते हैं, सोलन और रेड जिंजाइवा जो होता है, उसमें आप हल्के हाथों से मसाज दे सकते हैं। मसाज से बच्चे को सूदिंग इफेक्ट होता है। ये तो हो गए घरेलू चीज़ें। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स आते हैं। एक कैल्केरिया रॉस करके एक टैबलेट आती है जो बहुत सारे पेरेंट्स देते हैं, उनको फ़ायदा होता है, लेकिन आई पर्सनली डोंट एडवाइज टू गिव एनीथिंग टू ट्रीट टीथिंग। एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर बच्चे को पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके लिए पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। उसका वेट क्या है, और आपके कोई वीडियो देख के या गूगल में देख के प्लीज़ कभी कोई बच्चे को दवाई मत दें, उसके डॉक्टर को दिखा के, क्योंकि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उनका वजन, उनका डोसेज उनके वेट के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग प्रॉपरली डिज़ाइन करके दिया जाता है। थोड़ा सा भी मेडिसिन का ओवर डोसेज कैन लीड टू लिवर डैमेज, जो कि बहुत ही फेटल होता है, बच्चे की जान भी जा सकती है। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। तो आप डॉक्टर से, डेंटिस्ट से या उसके पीडियाट्रिशियन से आप कुछ पेन किलर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फीवर के लिए एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। और अगर बच्चे को हो तो आपको सिर्फ ये देना है, वो भी आपको पहले घरेलू चीज़ें ट्राई करनी है। और फीवर अगर आपका 9900 से अबव आ रहा है तब आप ये मेडिसिन दीजिए विद प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर। ओके, तो लेट्स लास्ट में अपन रिवाइज करते हैं अपन ने क्या क्या किया और क्या क्या करना चाहिए। तो टीथिंग वो स्टेट है जो बच्चों के दांत निकलते समय जब बच्चों को समस्याएं होती हैं, बच्चे जिनसे जूझते हैं, उनको टीथिंग कहते हैं। और टीथिंग को प्रिवेंट करने, टीथिंग के पेन को, टीथिंग के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए हमको सबसे पहले आसपास क्लीनलीनेस मेंटेन रखनी है, पहला। दूसरा, हमको कोल्ड कंप्रेशन देना है बच्चों को। बच्चों के टॉयज और बच्चों के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम ठंडा करके फ्रीज करके बच्चे को दे सकते हैं। तीसरा, हमको मसाज देना है, बच्चे के गम्स में मसाज देना है। और चौथा, अगर बच्चे को फीवर और पेन है तो आप प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन बच्चे को दे सकते हैं। ओके, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये टीथिंग सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपके लिए आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।